आज हम एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहे हैं जिसका सुनना दिल को सरवर बख्शता है, रूह को ताजगी देता है और ईमान को जनिला बख्शता है। ये है जन्नत के महलात, जन्नत के दरवाजे, जन्नत की नहरें और जन्नत की नेमतें जिनका वदा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। हजरत हसन बसरी रहमाउल्लाह रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर मुसलमान के लिए 9 महल होंगे। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी लज्जत पैदा होती है। दुनिया में अगर किसी इंसान को एक घर मिल जाए तो वो कितना खुश होता है, और अगर एक शानदार महल मिल जाए तो उसकी खुशी की इंतहा ना रहे। तो सोचो कि जन्नत में एक नहीं बल्कि 9 महल होंगे, और हर महल की शान और शौकत ऐसी होगी कि दुनिया की बादशाहत भी इसके सामने मांद पड़ जाएगी। पहला महल खालिस चांदी का होगा। इसके सतून, इसके कुंगरे, सब कुछ चमकती हुई चांदी से बना होगा। जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो ऐसी चमक पैदा होगी कि देखने वाले की आंखें खीरा हो जाएंगी। दूसरा महल लाला यानी मोतियों का होगा। ऐसे मोती जो ना कभी टूटेंगे, ना फीके पड़ेंगे, हमेशा रोशन और जगमगाते रहेंगे। तीसरा महल याकूत का होगा। इतना शफाफ और सुर्ख याकूत के जैसे इसमें से रोशनी गुजर रही हो। एक और महल ऐसा होगा कि इसकी चमक और रोशनी दुनिया की किसी आंख में बर्दाश्त करने की ताकत ना होगी। ये वो हसन होगा जो इंसानी नजर की हद से भी आगे है। एक और महल अर्श के रंग जैसा होगा। इसका रूब और जलाल ऐसा होगा कि दिल खुद ब खुद आजिजी और शुक्र में झुक जाए। हर महल 800 किलोमीटर के रकबे पर फैला होगा, और इनमें हजारों दरवाजे होंगे जिनके पिट सोने और जवाहरात से मुज़य्यन होंगे। सोचो, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने में बरसों लग जाएंगे। जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके पास एक फरिश्ता आएगा। वो फरिश्ता उनका हाथ थामकर सबसे पहले चांदी के महल की तरफ ले जाएगा। इस महल के गुंबद सोने के होंगे। इर्द गिर्द दरख्त होंगे जिनके साए ठंडे और खुशबूदार होंगे। इन दरख्तों के बीच बीच में नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब तहूर की नहरें जिनका जायका कभी खत्म ना होगा। जब वो महल के करीब पहुंचेंगे तो एक खादिम खुशी से नारा लगाएगा, मरहबा ए हमारे आका और मौला, और वो जन्नती दाखिल होकर देखेगा कि अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। फिर फरिश्ता उसे मोतियों के महल की तरफ ले जाएगा। वहां याकूत के गुंबद होंगे, दरख्तों की कतारें और बहती नहरें होंगी। वहां एक और खादिम पुकारेगा, मरहबा ए हमारे सरदार और आका, और वो जन्नती मुस्कुरा कर अपने नए महल में दाखिल होगा। इसी तरह याकूत के महल, जबरजद के महल और दीगर महलात की सैर कराई जाएगी। हर बार एक नया महल, एक नया हसन, एक नया लुत्फ, और हर बार दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही जुमला निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करे, से इज्जत और एहतराम के साथ जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। इसे कहा जाएगा, ये अल्लाह के बंदे, ये दरवाजा सबसे बेहतरीन है, इससे दाखिल हो जाओ। जो लोग नमाज के पाबंद होंगे उन्हें नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो जिहाद करने वाले होंगे उन्हें जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो सदका करने वाले होंगे उन्हें सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा। और जो रोजे रखने वाले होंगे उन्हें बाबा अल-रुवैन से पुकारा जाएगा। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाए? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और ए अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि तुम उन खुश नसीबों में से होगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और 2 दरवाजों के दरमियान का फासला इतना है कि अगर एक सवार 70 साल तक सफर करे तब भी एक से दूसरे दरवाजे तक ना पहुंच सके। ये है जन्नत की वसअत। हाफिज इब्न अल-क़य्यम रहमाहुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम जन्नत की छत के बारे में पूछो तो वो अर्श रहमान है। अगर तुम उसके गारे के बारे में पूछो तो वो कस्तूरी है। अगर तुम उसकी बजरी के बारे में पूछो तो वो लाला और जवाहरात है।
अगर तुम इसकी ईंट के बारे में पूछो तो एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। अगर तुम जन्नत के दरख्तों के बारे में पूछो तो उनका तना सोने और चांदी का है, न कि लकड़ी का। उनके फल बड़े, नर्म और मीठे होंगे, शहद से ज्यादा मीठे और दही से ज्यादा नम। इनके पत्ते बारीक और हुसैन होंगे, किसी भी दुनियावी लिबास से ज्यादा खूबसूरत। अगर तुम जन्नत की नहरों के बारे में पूछो तो कुछ दूध की होंगी, कुछ शहद की, कुछ शराब तहूर की। उनका जायका हमेशा एक सा रहेगा। अगर तुम उनके खाने के बारे में पूछो तो हर किस्म के मेवे मौजूद होंगे। अगर पीने के बारे में पूछो तो तस्नीम, जंजबील और काफूर होगा। जन्नत के बर्तन सोने और चांदी के होंगे, मगर शीशे की तरह शफाफ। जन्नत के दरवाजे इतने चौड़े होंगे कि उनके दो पिटूहे के दरमियान 40 साल का फासला होगा। कभी ऐसा भी होगा कि अहले जन्नत के हुजूम की वजह से वहां भीड़ हो जाएगी। अगर तुम जन्नत के बाला खानों के बारे में पूछो तो वो एक दूसरे के ऊपर होंगे और उनके नीचे नहरें बहती होंगी। अगर तुम उनकी बुलंदी देखना चाहो तो आसमान के सितारों की तरह उनकी बुलंदी को देख सकते हो। अहले जन्नत के लिबास रेशम और सोने के होंगे। उनके बिस्तर मोटे रेशम के होंगे। उनके तख्त सोने के नगीनों से मुज़य्यन होंगे। इनकी उम्रें हमेशा 33 साल की होंगी। ना बुढ़ापा, ना मौत, ना बीमारी। हमेशा जवान, हमेशा खुश व खुर्रम। यह है जन्नत का वदा। एक ऐसी जगह जहां ना थकन होगी, ना गम, ना हसरत। सिर्फ खुशी होगी, राहत होगी, सुकून होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा होगी। ए अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। हमें जन्नत के महल्लात अता फरमा। हमें अपने दीदार का शर्फ बख्श और हमें अपने इन बंदों में शामिल फरमा जिन्हें तो खुश होकर जन्नत में दाखिल करे। आमीन।